तो हम लोग भगवत गीता का श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम ध्यान योग ले रहे हैं, जिसमें कि अंतिम प्रकरण चल रहा है योग भ्रष्ट का। कल एक बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन ने पूछा, जो कि प्राय हम सब साधकों का प्रश्न होता है कि हे प्रभु, यदि किसी का प्रयत्न शिथिल हो, श्रद्धा तो पूरी हो लेकिन प्रयत्न शिथिल हो, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। ये बात, कोई लाइट आ गई है, थोड़ा सा 1 मिनट रुके आप, बस मैं सेट हो रहा हूँ। तो क्या गति होगी उसकी, क्योंकि उसने संसार को छोड़ दिया और आप उसको मिले नहीं, लक्ष्य प्राप्ति उसको हुई नहीं, तो अल्टीमेटली उसकी गति क्या होगी, ये अर्जुन का प्रश्न है। और इसके जवाब में भगवान ने कल बहुत अच्छी बात हमें बताई, जो कि सभी साधकों को, हम सबको बहुत ही आश्वासन देने वाली है, कल्याण करने वाली है। क्या बात बताई? भगवान ने कहा 6.40 में, अर्जुन नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति। ये बात भगवान ने कही कि ना तो इस लोक में ना परलोक में पार्थ नैवेह नाम पुत्र विनाशतश्च न विद्यते नहीं कल्याण करत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति। ना तो इस लोक में ना परलोक में कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। ये बात भगवान ने कल बताई। और उसकी 2 गति होंगी। यदि उसके मन में कोई सूक्ष्म वासना या कामना रह गई है, तो वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, अथवा स्वर्गलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में जाएगा और वहां से आके फिर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। और उसके मन में कोई कामना नहीं है, तो वो सीधा ही बिना स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक जाए हुए वैराग्यवान ज्ञानियों अथवा योगियों के यहाँ जन्म लेगा। और ऐसा जो जन्म है, भगवान ने कहा ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ऐसा भगवान ने बताया। अब हम 43वां श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पूरे प्रकरण की व्याख्या शुरू करेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वतैहिकम् यत ते चैततो भूये संसिद्धो कुरु नंदना। तत्र तम बुद्धि संयोगम, पहले उस शरीर में संग्रह किए हुए उस बुद्धि संयोग को, अर्थात समता के जो संस्कार हैं पुराने, उन संस्कारों को वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके बाद वो पुराने उस प्रभाव से यतते चेततो भूय संसिद्धो कुरुनंदना, वो पुनः अपने आप उस पुराने संस्कार की वजह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाता है ना। देखिए यहाँ पे इस श्लोक को और इस पूरे प्रकरण को हम पुनः जो है थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तो एक शब्द आया बुद्धि संयोगम, है ना। भगवान ने कहा बुद्धि संयोग, तत्र तम बुद्धि संयोगम, ये बुद्धि संयोग है क्या, इसको हम सब थोड़ा सा समझें। जितने भी हमारे जन्म हुए, अनंत जन्म हमारे हुए हैं, उन अनंत जन्मों में जो भी कर्म हमने किए, अच्छे किए बुरे किए, उसका एक अंश तो हमको फल रूप में तुरंत उस जन्म में मिल जाता है। एक उसका जो अंश होता है उस कर्म का, वो अगले जन्म के लिए या आगे के लिए ट्रांसफर होता है, जिससे कि भाग्य बनता है, जिसको कि प्रारब्ध कहते हैं। ये जो कर्मों का ये संस्कार जो अंश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वस्तुतः
ये ही हमारा जो स्वभाव है उसको बनाता है। यानी हम सब, आप देखते होंगे, हम जन्म से एक स्वभाव लेके पैदा होते हैं सभी लोग। किसी का भक्ति में बहुत बहुत रुझान होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता, किसी की प्रवृत्ति बहुत सरल होती है, किसी की थोड़ी टिपिकल होती है। तो कहने का मतलब हम सब का जन्म से एक स्वभाव आता ही है। हम बिना कुछ किए इस जन्म के, पुराने जन्म से हम लेके आते हैं। तो उस जन्म के स्वभाव के अनुसार हमारे सारे कर्म, बुद्धि और सोच इस तरह की रहती है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, क्योंकि इस साधक ने पहले के जन्म में बहुत प्रयत्न किया भगवत प्राप्ति का, तो वो कह रहे हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम। ऐसे बहुत से उदाहरण है, देखिए, जब पहले के बुद्धि संयोग के कारण, जैसे कि मैं आपको परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज की बात बताऊं, उनको एक श्लोक, वो मुश्किल से 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, ऐसे ही उनको एक श्लोक दिया गया, शायद 15वें अध्याय का 6वां श्लोक जहां तक मुझे याद आता है। तो उनको ये श्लोक दिया गया, तो उन्होंने कहा, याद करने के लिए दिया, बुलवाया। तो जब उन्होंने याद किया तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि वो श्लोक मुझे पहले से ही याद है। इसके बाद फिर उन्होंने गीता के बाकी श्लोक देखे, तो उन श्लोकों को देखते 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 उनको ऐसा लगा कि सारी गीता मेरे कंठ में पहले से ही है, बिना इस जन्म में कोई मेहनत या साधन या अभ्यास नहीं किया। तो ये सब क्या है? ये यही बुद्धि संयोग है। ये एक तो इस चीज से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम इस जन्म में जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो फालतू जाने वाला नहीं है, वो संस्कारों में हमारे जमा हो रहा है, हमको काम देगा। बुरा कर रहे हैं तो भी भोगना पड़ेगा, अच्छा कर रहे हैं तो भी हमें वो काम देगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण और दूं, बुद्धि संयोग कितना प्रबल होता है। परम श्रद्धेय तुलसीदास जी गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, तो कहते हैं जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे पूरे, जन्मते ही। और इनका डील डॉल भी ऐसा था शरीर, जैसे कि कोई 5 साल के बालक का होता है, रोए नहीं बिल्कुल जन्मते ही। और इनका जब नालोच्छेदन किया तो शंख बजने की ध्वनि आई, शंख बजने की, और पहला जो शब्द बोला इनके मुंह से वो राम निकला। इन सब लक्षणों को देख के उल्टा घर वाले, इनका डील डॉल देख के, इनके दांतों को, रूप को देख के घर वालों ने ये सोचा, पिताजी ने स्पेशली, जो आत्माराम दुबे जी इनके पिताश्री थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने ये सोचा कि ये पता नहीं कौन जो है, कोई राक्षस शायद पैदा हो गया घर में, ये सामान्य बालक नहीं है। तो इनकी जो माता थी वो अस्वस्थ थी। इनको जन्म देने के बाद उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को, उनकी एक दासी थी चुनिया, उसके हाथ उन्होंने कहीं आन गांव भेज दिया कि कहीं इसको ये मार नहीं डालें। चुनिया ने उसका पालन पोषण किया 5 साल तक। आप देखिए, उनकी माँ खत्म हो गई 2-3 दिन में, चुनिया भी खत्म हो गई 5 साल में ही। उसके बाद उनके पिताजी को सूचना दी गई कि भाई आपका बेटा है, आप ले जाओ हमारे गांव में आके। तो पिताजी ने कहा, ऐसे पुत्र से मुझे कोई लेना देना नहीं, जिसको पालने वाला ही खत्म हो जाता है। पहले ही अपनी मैया को खा गया, फिर दासी को खा गया, पूरे गांव में तुलसीदास जी के बारे में ये हो गया कि ये बहुत अशुभ हैं। कोई उनको अपने घर के दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देता। भूखे प्यासे मरने लगे, वो भिक्षा मांगते, भिक्षा नहीं मिलती। आखिर में जगत जननी पार्वती माता उनको एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धर के, और वो उनको खाना खिलाने आती थी। एक टाइम वो गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के पास पड़े रहते, 2 ही काम थे बस उनके। उस वृद्धा ब्राह्मणी से लिपट कर वो खूब रोते, छोटा सा बालक, वो उनको बड़े प्रेम से खाना खिलाती, भोजन पवाती, जगत जननी पार्वती जी माता। तो वो या तो पार्वती जी माता की प्रतीक्षा करते थे, और या फिर भगवान नाम का जप करते थे बचपन से। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, घर में कोई घुसने नहीं दे, द्वार पे कोई जाने नहीं दे। ऐसी बुरी हालत थी कि 4 चने भी कोई उनको दे दे, तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ये बात कि 4 चने मिलने के बाद जैसे मुझे ऐसी खुशी होती थी जैसे किसी को चारों पुरुषार्थ मिल गए हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
4 चने के लिए। वो भी 2 साल बाद वो भी बंद हो गया। उसके बाद देखिए भगवान शंकर ने इनके जो गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव जो थे नरहरिदास जो बाद में बने, उनको स्वप्न दिया कि आप इस तरह से, एक तुलसीदास जी हैं एक बालक रूप में, उनके पास आप जाइए और उनको आप लेके आइए, ये बहुत बड़ा काम आगे करने वाले हैं। तो गुरुदेव जब गए और गुरुदेव ने जब तुलसीदास जी को अच्छे से प्रेम किया, खिलाया पिलाया, तो कहते हैं तुलसीदास जी ने, देखिए रामचरितमानस में, वो गुरुदेव से लिपट कर इतने रोए, ऐसी माँ से कभी प्यार नहीं मिला, गुरुदेव ने इतना प्यार दिया। सदगुरुदेव जो कुछ भी उनके पास था वो सदगुरुदेव ने दिया। तो सदगुरुदेव ने जब उनकी दीक्षा कराई और गायत्री मंत्र उनको बुलवाया, कर्मकांडी ब्राह्मण बुलवाए, उनको अयोध्या ले गए गांव वालों से बात करके। तो गायत्री मंत्र की जब दीक्षा दी उनको, तुलसीदास जी महाराज को, तो गायत्री मंत्र को एक बार पंडितों ने बोला और तुलसीदास जी महाराज ने उसको यथावत शुद्ध उच्चारण कर दिया बिना किसी के याद कराए। क्यों? हम उस कथा को तो नहीं लेंगे। नाभाजी महाराज जो उन्होंने भक्तमाल लिखा है, वो कहते हैं ये वाल्मीकि जी, जो जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी ही कली काल में तुलसीदास जी के रूप में आए हैं। नाभाजी लिखते हैं, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भय। तो ये एक तरह से हम योग भ्रष्ट ले सकते हैं वैराग्यवान तुलसीदास जी महाराज को, कि वो वाल्मीकि के रूप में जो उनके पास बुद्धि संयोग था, वो यथावत इस जन्म में भी रहा। तुलसीदास जी की जीवन में नरहरिदास जी जो सदगुरुदेव थे, उन्होंने इनको बहुत कुछ पाणिनि व्याकरण बहुत कुछ पढ़ाया। फिर श्रेष्ठ सनातन जी, श्री श्रेष्ठ सनातन जी, वो नरहरिदास जी के पास आए और दोनों वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर, स्मृतियों के ऊपर बहुत चर्चा करते थे। बड़ी दिव्य सत्संग होता था उनका डेली दोनों का। तो तुलसीदास जी महाराज बच्चे तो थे ही 7 साल के, वो बड़े एकाग्र मन से सुनते थे। तो 5-7 दिन हो गए, तो एक दिन शेष सनातन जी ने कहा तुलसीदास जी से, अरे भगवान, वो ऐसे ही बोलते थे, सबको भगवान मानते थे, अरे भगवान तुम्हें कुछ समझ में आता है हम क्या बात करते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरे को समझ में आता है। कि अच्छा, तुमको समझ में आता है वेद वेदांत और ये पुराण? तो बताइए तो हमने क्या बात की? तो तुलसीदास जी महाराज ने उस दिन की तो क्या चले, 7 दिन की जो उनकी चर्चा थी, वो यथावत शेष सनातन जी को और गुरुदेव को सुना दी। दंग रह गए शेष सनातन जी महाराज। उन्होंने उनसे कहा, नरहरिदास जी से, भैया ये तो बहुत ही भगवान का कोई प्यारा भक्त है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा। और उन्होंने 15 साल उनको सारे वेद, सारे पुराण, सारी स्मृतियां, भागवतम सब कुछ पढ़ाया। तो तुलसीदास जी महाराज ने जब मानस की रचना की है, तो उसमें लिखा है इस बात को, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखिए, नर रूप हरि, वो कहते हैं नरहरिदास जी, उनके गुरु का नाम है नरहरियानंद जी। वो कहते हैं मेरे जीवन में तो कृपा के सिंधु वो सदगुरुदेव मानो भगवान का रूप धर के आ गए, और उन्होंने ही मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं हूं, वो सब जो है मैं उन्हीं की कृपा से हूं। तो इस श्लोक में वैराग्यवान योग भ्रष्टों का वर्णन आ रहा है। मैंने इसलिए आपको ये चरित्र निवेदन किया। भगवान यही कह रहे हैं कि जितने किया उसका लाभ उसको मिलता है, उससे वो आगे चलता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि हमको इस बात को समझ के इस जन्म में एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाए, एक क्षण भी हम जो है और नहीं कुछ कर पाए तो बस भगवान नाम का जप करते रहें। खाली टाइम मिलते हैं, भगवान नाम का जप करें। एक भी नाम जप, एक भी हमारा तप कर्म यज्ञ ये खाली नहीं जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये परमानेंट अकाउंट में जमा हो रहा है। भगवान यही बात करें
कि उसी के प्रभाव से, उसी पूर्व अभ्यास के प्रभाव से। देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको निवेदन करूं। एक तो साधन जो कि हमने पूर्व जन्म में कमाया, पता नहीं कितने जन्मों में कमाया, वो तो हमारे पास साधन संपत्ति है ही, लेकिन मान लो हमने पूर्व जन्म में नहीं कमाया, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। मनुष्य जन्म की ये विलक्षणता है कि मनुष्य चाहे तो इसी जन्म में अपने स्वभाव को सुधार सकता है। इसके लिए जरूरत है कि वो बहुत दृढ़ निश्चय कर ले। एक बार दृढ़ निश्चय जैसे हो जाए, या तो अपने विवेक से कर ले, चाहे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में हो जाए जिससे जीवन में वैराग्य घट जाए, तो वो कहते हैं एक भगवत प्राप्ति का निश्चय यदि हो जाए। देखिए ये निश्चय जो है ना, यही हमको भगवान तक पहुंचाता है, साधन नहीं पहुंचाता। साधन तो हम करते हैं, साधन की बस की बात नहीं है। साधन तो देखिए सारे साधन जड़ हैं, नाम जप को छोड़ के जड़ हैं। तो जड़ से उस चेतन की, उस ब्रह्म की, उस परमात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान तो हमारी लालसा देखते हैं, हमारी ललक देखते हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि परमात्मा कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे परमात्मा के, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जिस दिन तुम एक मन प्राण से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही चटपटी तुम्हें लग जाएगी, तब परमात्मा के दर्शन होंगे। उससे पहले आपको इच्छा नहीं है तो ठीक है, परमात्मा को भी फिर क्या पड़ी है, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व साधन के संस्कार, ये जो बुद्धि संयोग है, जो बुद्धि में बैठे हैं, इससे वो संसिद्धो, फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले से भी ज्यादा बढ़कर प्रयत्न करता है। भोगों में लगेगा तो भी, देखिए तुलसीदास जी का उदाहरण हम दोनों जगह दे सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज वैराग्यवान योग भ्रष्ट के रूप में भी दे सकते हैं, और जब इनकी शादी हुई, शादी ये करना नहीं चाहते थे, कथा कहते थे, अपने गांव में आए, राजपुर गांव के हैं ये, कथा कहते थे, तो एक ब्राह्मण इनकी कथा सुन के बड़ा मुग्ध हो गया और उसको भगवान ने ये स्वप्न दिया कि अपनी कन्या का विवाह तुम तुलसीदास जी के साथ करो। उन्होंने बहुत हट करी, तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि मैं तो शादी नहीं करूंगा भाई, मेरा तो मन नहीं है, मैं तो भगवान के नाम जप में ही और कथा कीर्तन में ही आनंद मिलता है मुझे। लेकिन उस ब्राह्मण ने हट किया, अन्न जल छोड़ दिया, तो तुलसीदास जी महाराज ने शादी करनी पड़ी उनको। और इनकी जो धर्म पत्नी थी रत्नावली जी, वो मान लो रमणी रत्न थी, इतनी सुंदर, इतनी भक्तिमती थी। तुलसीदास जी पत्नी में तन मन प्राण से आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि 5 साल तक पत्नी को मायके नहीं जाने दिया। लेकिन संस्कार है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं, बुद्धि संयोग के संस्कार है ना। तुलसीदास जी को अंततः ऐसी विरक्ति हुई कि उन्होंने विरक्त वेश लिया और फिर पूरी जिंदगी उन्होंने राम नाम जप में ही बिता दी। यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, 44वां श्लोक लेते हैं, जिसको कि हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन ले लेते हैं क्रम के हिसाब से, है ना। इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे बस। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगाश्च शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कह रहे हैं वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट, पराधीन होता हुआ भी, पराधीन किसके? स्वभाव के। स्वभाव है ना भोगों का, पुराना कोई कामना रह गई है ना, पूर्वाभ्यासेन तेने वे, लेकिन पूर्व के अभ्यास के कारण वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, यानी कितने भी बड़े से बड़े भोग हों, चाहे ब्रह्म लोक तक के भोग हों, चाहे स्वर्ग लोक तक के भोग हों, उसको भी वो पार कर जाता है, यानी उसमें वो फंसने वाला नहीं है। क्यों नहीं फंसने वाला है?
इस चीज को हम समझें थोड़ा सा बस, कि उसने निश्चय जो है वो भगवत प्राप्ति का कर लिया। देखिए इस बात पे रोजाना चर्चा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किस बात पर? कि हमारे जीवन का उद्देश्य बना या नहीं। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे और काम करने हैं, या हमारी ये बात समझ में आ गई कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और इससे तो केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है। ये बात जितनी दृढ़ता से दिमाग में बैठ जाएगी उतनी ही तेजी से कल्याण होगा। भगवान यही बात कह रहे हैं कि उद्देश्य जो है ना समता का, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, यही उद्देश्य उसको सारे शब्द ब्रह्मों से, सभी भोगों से परे ले जाके और भगवत प्राप्ति करा देता है। देखिए रामकृष्ण परमहंस जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप सुनिएगा। वो कहते हैं जो जिसकी चिंता करता है वो उसकी सत्ता पाता है। क्या कहते हैं? जो जिसकी चिंता करता है वो उसकी सत्ता पाता है। हमारे मन में 24 घंटे में से कितने घंटे भगवान की चिंतन, भगवान का रूप, भगवान की गुण लीला चलती है? यदि चलती है लगातार, चाहे हम रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, यदि भगवान से स्मरण हमने भूला नहीं तो पक्की बात है कि अंततः हम भगवत स्वरूप हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? कोई छोटा सा उदाहरण देते हैं कि भृंगी कीड़ा नहीं होता है, भृंगी 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 जो होता है एक, तो भृंगी छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के ले आता है और उनको बंद कर देता है बिल में, और वो बिल के बाहर बहुत तेजी से आवाज करता है, अपने भिन भिन भन भन करता है। तो उसके डर के मारे जो कीड़ा अंदर बंद होता है वो भृंगी का ही चिंतन करता है रात और दिन, क्योंकि वो बाहर से भन 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 करके चला जाता है, कहीं से भी उड़ के आएगा, भन 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 कर जाएगा। तो रात और दिन चिंतन करते करते वो जो कीड़ा है वो भृंगी ही बन जाता है। ये बात भगवान गीता में कई जगह कहते हैं, 4.10 में भी भगवान ने कही, मम साधर्म आगता अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को, जो मेरी लीलाओं को, जो मेरे गुणों को, जो मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, स्मृति में रखता है, वो अंततः मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाएं कि मनुष्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो हमें ध्यान में रखना है, भगवत स्मरण करना है, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे। भगवान देखते हैं उस बात को। हम तो समझते हैं कुछ और बात कि हम अच्छा साधन करेंगे तब भगवान राजी होंगे ना। साधन करने की, भगवान को प्रेम करने की जो हमारी ललक है वस्तुतः, वो है असली साधन। साधन से साधन नहीं होता है, भगवान में जो प्रियता होती है उससे साधन होता है। एक मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा, उसके बाद हम अगला श्लोक ले लेते हैं। कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी के यहाँ एक नया कोई साधक आया, नया साधक आया तो वो गीता पढ़ता था डेली, प्रतिदिन गीता पढ़ता, और गीता पढ़ता क्या था, वो तो गीता पढ़ते ही रोने लग जाता था, आंखों में से आंसू आने लग जाते। तो और जो पुराने साधक थे उन्होंने एक बार देखा कि इसको ये तो बड़ा भावुक हो जाता है, बड़े प्रेमाश्रु इसके गिरते हैं, क्या बात है। तो उन्होंने पास जाके देखा तो उसने गीता को ही उल्टा पकड़ रखा था। उन्होंने कहा ये तो बड़ा ढोंगी आदमी है, इसको यही नहीं पता है गीता सीधी है कि उल्टी है। तो उन्होंने बाद में उससे पूछा, वो रोज ऐसे करता, रोज गीता को कभी उल्टी पकड़ ले कभी सीधी पकड़ ले। तो उन्होंने कहा भैया तुम पढ़े लिखे हो क्या? कि नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमें पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बस। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से उसकी शिकायत कर दी, महाराज भगवान ये तो रोज जो है गीता को उल्टी पकड़ लेता है और वहां पे पार्क उधर जाके और रोता रहता है, तो इसको तो ऐसे तो गीता पढ़ने का आदि तो जानता ही नहीं है पढ़ना कैसे है गीता। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई आप गीता पढ़ते हो? कि हाँ महाराज मैं गीता देखता हूँ पढ़ता हूँ। तो रोते क्यों हो फिर आप? आपको पढ़ना नहीं आता? ये तो ये शिकायत कर रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता ज्यादा। कि हाँ महाराज मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरे को तो मैं भगवान उवाच पढ़ता हूँ, अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ, इतना मेरे को दिखता है गीता में, फिर मुझे सीधा भगवान जो है रथ में बैठे हुए हैं, अपनी कृपा
अर्जुन के ऊपर बरसा रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और भगवान की शकल की तरफ निहार रहे हैं, उनका ही आश्रय ले रखा है। मेरे को तो प्रभु ऐसा दृश्य दिखता है, बस भगवान उवाच और अर्जुन उवाच कहते ही कि मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के उपदेश जैसे कि भगवान सुना रहे हों गीता। चैतन्य महाप्रभु जी ने गले से लगा लिया उनको। उन्होंने कहा सभी शिष्यों को, इसको आज के बाद गीता पढ़ने की मना मत करना। वास्तव में गीता पढ़ने का वास्तविक अधिकारी तो यही है, क्योंकि भगवान इसके भाव को देखते हैं, हमारे पांडित्य को भगवान नहीं देखते। तो यही बात भगवान इसमें कह रहे हैं। अगला श्लोक हम लेते हैं। यहाँ पे इनकी गति का वर्णन है कि ये कहाँ जाते हैं, ये योग भ्रष्ट जो है। तो भगवान अगला श्लोक में इसको कह रहे हैं। अब हम इसको समझ लें। 45वें श्लोक को पहले वाचन कर लेते हैं। प्रयत्नात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गति। प्रयत्नाद यतमानस्तु, प्रयत्नाद प्रयत्न पूर्वक अभ्यास। पहले तो उसका प्रयत्न में थोड़ा शिथिल हो गया, कमी हो गई। वो कह रहे हैं पिछले प्रयत्नाद यतमानस्तु, वो इस जन्म में बहुत तेजी से प्रयत्न करता है। क्यों करता है? योगी संशुद्धि किल्बिषा, क्योंकि पुराने जन्म के जो संस्कार हैं उनसे संसिद्ध होकर, अनेक जन्म संसिद्ध है, ततो याति पराम गतिम, संशुद्ध है किल्बिषा, पापों से मुक्त होकर वो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। स्वामी जी समझा रहे हैं अनेक जन्म संसिद्ध है। इस बात से हमको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि भगवत प्राप्ति कई जन्मों में होगी। नहीं, हम जब 8वां अध्याय लेंगे तो महाभगवान अपनी प्राप्ति को बहुत सरल बता देंगे। 8.14 में वो कह देंगे मैं तो बहुत सुलभ हूं अर्जुन, बहुत सुलभ हूं। और जब 7.3 बोलेंगे तो कह देंगे मैं बहुत कठिन हूं, मेरी प्राप्ति बहुत हजारों में से लाखों में से किसी एक को होती है। ऐसे भगवान अलग अलग दो बातें कहते हैं। क्यों? ये वस्तुतः हमारे ऊपर है, हमारी चटपटी कितनी है, हमारी ललक कितनी है, हमारा भाव कितना है, इस पर ये सब कुछ आश्रित रहता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे। तो अनेक जन्म संसिद्ध से मतलब है, स्वामी जी कह रहे हैं मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। क्यों? देखिए मनुष्य योनि जब भी मिलती है, भगवान हमको, चाहे हमने पाप कर्म करे हो तो भगवान नरकों में हमारे पाप कर्मों को भुगता देते हैं। दो ही तरह के हमारे पाप होते हैं या पुण्य होते हैं। तो पुण्यों को तो स्वर्ग में ले जाके भगवान खत्म कर देते हैं और पापों को नरक में नारकी यातनाओं से खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब मनुष्य को संस्कार तो रहते हैं जो उसके जो पके नहीं है, बाकी उसको बिल्कुल नरक और स्वर्ग में, स्वर्ग पापक पुण्य और नरक पापक पापों से छीन करके, और बिल्कुल इसलिए भेजते हैं मनुष्य पृथ्वी लोक में मनुष्य को, जिससे कि वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि अनेक जन्म संसिद्ध है, वो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए भगवान निष्काम भाव की बहुत बड़ाई करेंगे। निष्काम भाव की बड़ाई भगवान करेंगे अगले श्लोक में कि सकाम भाव से भगवान की उपासना करना, चाहे हम बड़े से बड़ा यज्ञ करें, तप करें, कर्म करें, और एक निष्काम भाव से हम भगवान की पूजा करें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर भगवान बताएंगे। और अगले श्लोक में भगवान आज्ञा भी देंगे, है ना, आज्ञा भी देंगे। तो पहले हम श्लोक का वाचन कर लें। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन।
देखिए कितना बढ़िया श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं तस्मात् योगी भवार्जुना। भगवान ने भगवत गीता में आज्ञा बहुत कम जगह दी है, कम जगह दी है ना। पहले हम इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। भगवान कह रहे हैं तू योगी हो जा। यानी भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दे दी। कई कई श्लोकों में, बहुत कम श्लोक है भगवान गीता में जहां भगवान स्पष्ट रूप से आज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तू योगी हो जा अर्जुन। क्यों? बाकी लोगों से, तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भगवान जो है इस योगी को क्यों ज्यादा बता रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए एक बहुत अच्छी बात स्वामी जी महाराज ने बताई कि प्राय हम अपने ज्ञान पर, कर्म पर, तप पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि संसार में 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। 1.5 मतलब 1.5, एक और आधा। बड़ी अच्छी बात है, गूढ़ बात है ये स्वामी जी की। स्वामी जी कहते हैं संसार में 1.5 ही तो पुण्य है और 1.5 ही पाप है। किसी ने पूछा महाराज इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा देखो, एक पाप है भगवान से विमुख हो जाना, उसकी सत्ता को नहीं मानना। जिसने हमको जन्म दिया, जो हमारा सारा ध्यान रख रहा है, जो सृष्टि को चला रहा है, उसको जानने की कोशिश नहीं करना, उसकी सत्ता को नहीं मानना, उससे विमुख हो जाना, ये एक पाप है। जितने भी दुनिया में पाप है, जितने भी बड़े से बड़े पाप है, वो सब मिला के आधे हैं। वाह। और भगवान ने कहा कोई मेरे सन्मुख हो जाए, मेरी तरफ चलना चालू कर दे, चाहे भले ही उसको चलना नहीं आए, लेकिन चलना चालू कर दे, भगवान की सत्ता में विश्वास कर ले, तो भगवान कहते हैं वो एक पुण्य है। और जितने भी हम करें, यज्ञ, तप, दान, समाधि, जितने भी कुछ करें, भगवान कहते हैं वो आधे पुण्य है। वाह। तो अब बताइए, यदि हम भगवान की इस बात को मानकर और जो भी कर्म करें, अब हम गृहस्थी में करें, बाहर करें, समाज में करें, देश में करें, ऑफिस में करें, हम भगवान की बात मानकर स्मरण रखते हुए उस कर्म को करें, तो भगवान कह रहे हैं यही तो असली बात है। निष्काम भाव से। निष्काम भाव से क्यों? क्योंकि फल तो भगवान बिना चाहे भी देंगे, देंगे ही। अरे वो ऐसा फल भी दे सकते हैं जिसकी हमको पता ही नहीं है, हम क्यों चिंता करें? हम तो अपनी ड्यूटी कर दें, अपना कर्तव्य पालन कर दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान कहते हैं मैं बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखता हूं। देखिए ये निष्काम भाव यदि है तो ये जिसमें भी है, ये कोई असुर जाति में भी है ना, राक्षस में भी है। वो राक्षस, वो असुर, वो शूद्र भी यदि है, मान लो वो बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े तपस्वी से बड़ा है। श्रीमद् भागवतम में वृत्तासुर नाम का एक कथा आती है। वृत्तासुर जिनका इंद्र से युद्ध होता है, वृत्तासुर। श्रीमद् भागवतम के जो टीकाकार हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, और भी कई श्री वृत्तासुर को असुर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? भगवान के भक्त हैं। इनकी कहानी है, चित्रकेतु राजा थे ये, पहले श्राप के कारण वृत्तासुर बन गए। वो वृत्तासुर असुर योनि में है, देवता सब घबराते हैं उनसे। आखिर में दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनता है और वृत्तासुर मारे जाते हैं। ये कहानी बहुत बड़ी है, मैं छोटे में बता रहा हूं। तो वृत्तासुर युद्ध में बिल्कुल नहीं घबराते। वो कहते हैं इंद्र तुम इस वज्र के ऊपर, ये वज्र में मेरे को नारायण के दर्शन हो रहे हैं, और मैं हारूं चाहे जीतूं, मेरे को तो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, अभी भी मुझे तो भगवत दर्शन हो रहे हैं। तो तुम्हें तो युद्ध दिख रहा है, मेरे को तो भगवत दर्शन हो रहे हैं, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, चाहे तो मुझे जन्म दे बार बार, लेकिन तेरी स्मृति बनी रहे, तेरा सत्संग मिलता रहे, और तेरे भक्तों के साथ मेरा वार्तालाप होता रहे। मुझे चाहे जन्म दे, पृथ्वी पे जन्म दे, कितनी बार भी दे, मेरे को यदि तेरे भक्तों का संग मिला, तेरी कृपा रही, तो मुझे नरक में भी कोई जाने में दिक्कत नहीं है। और वैसे तुम पूछो मेरी, तो वो कहते हैं मुझे बड़े से बड़े स्वर्ग लोक, बड़े से बड़े ब्रह्म लोक से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।
तो वृत्तासुर को सबने बड़े से बड़े भक्तों से भी बड़ा माना। वृत्तासुर जी कहते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, वो कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न नाक पृष्ठम, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, पाताल लोक भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी लोक का भी नहीं चाहिए मुझे, और ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसम त्वाम कांक्षे। मुझे कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु बस एक बात चाहिए कि मुझे आपकी स्मृति बनी रहे। मैं तो आपके प्रेम में, आपके विरह में, बस मुझे ये याद बनी रहे, मुझे भगवत स्मृति रहे, भक्तों का संग मिले, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यही बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि निष्काम भाव सकाम भाव से बहुत ऊंचा है। निष्काम भाव से छोटी क्रिया भी सकाम भाव से की गई बड़ी से बड़ी क्रिया से भी बड़ी हो जाती है। क्रिया से छोटा बड़ा नहीं है, उसके पीछे जो भाव है उससे छोटा बड़ा है। एक बार गौतम बुद्ध मठ निर्माण के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रहे थे, गांव में गए, तो उस गांव में चादर फैला दी गई, जितना भी जिसकी श्रद्धा थी वो डाल रहा था। उनका बहुत नाम था गौतम बुद्ध जी का। तो एक सेठ आए, उन्होंने उस जमाने में उनको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए और बैठ गए। उनको बड़ी ठसक थी कि 1 लाख रुपए देने वाला शायद इनको आज तक कोई मिला नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने, उन्होंने सोचा गौतम बुद्ध मुझे थोड़ा सा प्रेम करेंगे, बुलाएंगे, मेरा सम्मान करेंगे। गौतम बुद्ध ने बस देखा और अपने ध्यान मग्न हो गए, बैठे रहे, लोग देते रहे। इतने में एक बुढ़िया आती है गरीब, जो कि सूत काटती है, और कई महीनों में जाके उसने बचत करके 1 रुपया इकट्ठा किया। वो 1 रुपए का दान गौतम बुद्ध को देती है। महाराज, मेरी बहुत इच्छा है कि आप जो मठ बना रहे हैं उसमें मेरा भी छोटा सा योगदान आप स्वीकार कर लें। कुछ राशि तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं 1 रुपया आपको दान दे रही हूँ। गौतम बुद्ध ने उस 1 रुपए को लिया। वो तो सब, गौतम बुद्ध तो अवतार हैं। गौतम बुद्ध की आंखों से आंसू आने लग गए। उन्होंने कहा, माता, आज आपने मुझे धन्य कर दिया अपनी इस कृपा से। वो रोने लग गए। उन्होंने कहा, जितना आज आपने मुझे दिया है, ऐसा दान मैंने आज तक, मैं गांव गांव घूम रहा हूं, ऐसा दान मुझे किसी ने नहीं दिया, इतना बड़ा दान मुझे किसी ने नहीं दिया। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या, हम 1 लाख रुपए देके बैठे हैं और ये 1 रुपए दे रही है, और उसमें गौतम बुद्ध इतना रो रहे हैं और इतना इसकी मान बढ़ाई कर रहे हैं। आखिर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया उनसे, महाराज ये हमने 1 लाख रुपए दिए, आपको गिनती तो आती होगी? कि हाँ, लेकिन सेठ जी महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपके पास कितने रुपए घर में हैं, उसमें से आपने कितना दिया है? आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी पता तो मुझको भी है, और आपको शायद पता नहीं है। मैं आपकी बात बता देता हूं। इस वृद्धा माता ने कई महीनों में जाके दमड़ी, छदाम, पाई, धेला, आप जानते हैं ना, अब के नए युवक नहीं जानते हैं, ऐसे करके पैसा बनता था। पैसा कभी मैं बताऊंगा, दमड़ी, छदाम, धेला, ये क्या क्या चीजें पाई, हाँ, फूटी कौड़ी, कौड़ी, ये पूरा सिस्टम है एक। तो वो कहते हैं इससे पैसा बनता था, और पैसा से फिर आना बनता था, और आने से फिर रुपया बनता था। ओहो, पहले के बड़े बूढ़ों से आप पूछ लो, कई लोग मुझे दिख रहे हैं, उनको नमन। रुपया को खुलाते नहीं थे, फोड़ते नहीं थे आसानी से पहले के बुजुर्ग, क्योंकि रुपया फूटा हो गया तो उनको पता है ना रुपये की क्या कदर है, हमको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी, तुमको रुपए की कदर पता नहीं है अभी। इस वृद्धा ने तो मानो अपना सर्वस्व दे दिया। आप 10 लाख भी दो, करोड़ भी दो, आपका धन इस वृद्धा की बराबरी नहीं कर सकता। यही बात भगवान कह रहे हैं, अर्जुन,
तू तपस्वी से भी योगी बड़ा है। शास्त्र ज्ञानी जो पंडितों की सी बातें करता है, पांडित्य पूरा है, उससे भी, लेकिन सकाम भाव है, उससे भी योगी बड़ा है। और वो कह रहे हैं अर्जुन, सकाम उससे कर्मी, कर्मी से भी, सकाम भाव से जो कर्म करने वाला है उससे भी योगी बड़ा है। इसलिए अर्जुन तस्मात योगी भवार्जुना। भगवान ये आज्ञा गीता में बहुत कम जगह देते हैं। योग युक्तो भवार्जुना आगे 8वें अध्याय में भगवान कहेंगे। पहले भी भगवान ने कुछ आज्ञा दी है दूसरे अध्याय में। स्वामी जी महाराज कहते हैं जहां भी भगवान आज्ञा दें उस बात को बिना ज्यादा दिमाग लगाए मान लेना चाहिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगानी चाहिए उसमें, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दे दी ना, आज्ञा दे दी तो उसको मानने में हमारा भला है। मानेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आगे हम उसको जान लेंगे, जान भी जाएंगे भगवत कृपा से। लेकिन ऐसा बुद्धि में वो नहीं करें कि नहीं पहले हम जानेंगे फिर मानेंगे, नहीं, भगवान की आज्ञा को मान लें बस। अब इस अध्याय का सबसे विलक्षण श्लोक, जिसमें भगवान योगियों में भी सबसे बड़ा योगी कौन है ये बताते हैं। और भक्ति का जैसे कि भगवान यहाँ बीजारोपण कर देते हैं इस श्लोक में। बहुत ही प्यारा श्लोक है, इसको हम पढ़ते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। कैसी बढ़िया बात भगवान ने बताई। भक्ति देखिए, परम योगी यानी यहाँ पे जो श्रद्धा भक्ति, भक्ति को देखो आप कई नाम कह सकते हो। भक्ति का मतलब शरणागति, भक्ति का मतलब कृपा, भक्ति का मतलब दैन्य, भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब सरलता, भक्ति का मतलब समर्पण, अनन्यता। भक्ति के कई नाम हैं। कोई भी चीज इनमें से आ जाए तो मानो हमारे जीवन में भक्ति आ गई। भक्ति वस्तुतः है क्या, थोड़ी सी हम चर्चा करें, क्योंकि फिर इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। नारद जी ने भक्ति की परिभाषा दी है नारद पांचरात में, और श्री रूप गोस्वामी जी ने भी दी है भक्ति रसामृत सिंधु में। पहले हम नारद जी की ले लेते हैं। नारद जी कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। क्या मतलब? वो कहते हैं सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम। देखिए एक एक बात परिभाषा की श्लोक की बहुत बढ़िया है नारद जी की। नारद जी तो परम गुरु हैं, वेद व्यास जी के भी गुरु हैं। वो कहते हैं जिस दिन जीव यानी हम सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। कौन कौन सी उपाधि हमने पहन रखी है? हमें बहुत सी उपाधि पहनाई गई है। हम आए तो जैसे थे, एक तो वो उपाधि हो गई कि भैया जैसा भी स्त्री है, उसके बाद दूसरी उपाधि ये हो गई कि आपका नाम ये है, आपका गांव ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, अब वहां के रहने वाले हैं। जितनी भी उपाधि हमने ओढ़ी अब तक इस जीवन में, वो कहते हैं उन सब उपाधियों से हट जा, क्योंकि वो तेरा, वो तू नहीं है, वो तू नहीं है। तो और उसके बाद तत्परत्वेन निर्मलम, भगवान कह रहे हैं, नारद जी समझा रहे हैं भक्ति का मतलब एक उस परमात्मा में निर्मल चित्त से उसकी तरफ महत बुद्धि हो जाए। और क्या करे? ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेन यानी हमारी इंद्रियां, मन बुद्धि आंख कान नाक, ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण, वो परम ब्रह्म जो सबको आकर्षित कर रहे हैं। हम सबको, सच्चिदानंद घन है ना, तो सबको आकर्षित करने वाला वो ऋषिकेश। तो वो कहते हैं कि सारी मन बुद्धि इंद्रियों से केवल उसी का ही चिंतन हो, उसी का ही काम हो, उसी का ही स्मरण हो,
कोई भी काम करें संसार का भाव यही रहे, भैया उसी का ही तो काम कर रहे हैं, उसके अलावा है क्या और संसार में, सारे जीव उसके, सारा संसार उसका। तो ये भक्ति, स्वामी जी ने इस पूरे श्लोक को छोटे से उसमें समझा दिया। स्वामी जी ने कहा भक्ति का मतलब अहमता में परिवर्तन। ये अहमता क्या, ये अहमता सबसे सूक्ष्म है, मन बुद्धि से भी परे है। अहमता का मतलब वही जिसने सारी उपाधियां ग्रहण कर रखी हैं। मैं फलाना सिंह हूं, ये अहमता है। मैं स्त्री हूं, ये अहमता है। मैं भारतवासी हूं, ये भी अहमता है। तो क्या अहमता होनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं केवल एक अहमता जीव कर ले, बस हो गई भक्ति, हो गई भक्ति। कौन सी अहमता कर ले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे नाथ, मैं कृपा कर, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी कहते हैं प्राय संसार में आपको भक्ति करना सिखाया जाता है कि आप ऐसा ऐसा करोगे, ये कर्म करोगे तो भक्ति हो जाएगी। लेकिन गीता ये कहती है कि आप जड़ को चेंज कर दो एक बार, जड़ चेंज हो गई तो अब आप जो करोगे वो भक्ति होगी। हम सोएंगे तो भक्ति, हम खाएंगे तो भक्ति, हम चलेंगे तो भक्ति। अरे हम भक्ति के अलावा कुछ कर नहीं सकते। 24 घंटे की भक्ति बताती है गीता, यही तो रहस्य है सारा, यही रहस्य है। भक्ति 2-4 घंटे की भक्ति वाली बात नहीं है, वो भक्ति तो होगी और बंद होगी, होगी और बंद होगी, नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं यही बात भगवान बता रहे हैं, उस भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। भक्ति प्रेम है, भक्ति क्रिया नहीं है, इस बात को हम समझें। साधन कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बिना भगवत कृपा के कोई भी साधन पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए भक्ति, स्वामी जी महाराज कहते हैं आपको सब्जी बहुत बढ़िया बना दें और नमक नहीं डालें, कैसी लगेगी? मसाले बहुत अच्छे बनाए, सारी देसी चीजें, बहुत ही जोरदार सब्जी है, नमक नहीं है उसमें, कैसी लगेगी, खा पाओगे? तो बस भक्ति ऐसे ही है। खीर बनाए देसी गाय की बढ़िया, है ना, देसी गाय माता का तो कहना ही क्या है ना, उनका तो दर्शन स्पर्शन, उनकी सेवा, उनका दूध, उनका गौ, उनका मूत्र, उनका सब कुछ गौ, गौ में वो तो पूरी की पूरी अमृत में ही है। तो गौ माता की देसी गाय की खीर बनाए दूध की और उसमें चीनी नहीं डाले, बढ़िया खीर बनाए, घुटे में चीनी नहीं हो, खा लेंगे? तो यही है भक्ति, भक्ति यही है। साधन कोई भी हो, छोटा बड़ा, हमको किसी की, भक्त तो किसी की निंदा नहीं कर सकता। भक्त ना निर्गुण की, ना सगुण की, ना किसी संप्रदाय की, ना गुरु की। जो वास्तव में भक्त होगा वो तो कैसे निंदा कर देगा बताइए? वो कहता है कि मेरे को निज प्रभु में देखे ही जगत। अरे मैं तो इस जगत के कण कण में मेरे प्रभु को देख रहा हूं, फिर निंदा कैसे हो जाएगी? हम अपनी निंदा करते हैं क्या कभी? तो वो अपने प्रभु की निंदा कैसे कर देगा? तो भक्ति ऐसी चीज है, प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के, कबीर जी कहते हैं हम कितना ही शास्त्र पढ़ लें, कितने ही व्याख्यान दे दें, और प्रेम की परीक्षा घर से होती है। बाहर तो हम प्रेम कर बैठते हैं कई बार, क्योंकि बाहर हमारी इज्जत बहुत होती है, माला पहनाई जाती है हमको, लेकिन घर वालों से, पत्नी, पत्नी तो हमको ऐसा लगती है कि अरे, पति ऐसा लगता है इसका तो काम है, इसकी तो ड्यूटी है, ये तो करेगी, इसने इतना बड़ा काम कर दिया तो कौन सी क्या बात हो गई। हाँ, बाहर कोई एक गिलास पानी भी प्रेम से पिला दे तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही भैया अच्छे लोग हैं। तो स्वामी जी तो कहते हैं सबसे पहले प्रेम यदि है हृदय में, तो आपके आसपास जो है उनको तो दिखे भैया, उनको तो दिखे नहीं, और यानी खा कलकत्ता में जाके वहां प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसा फर्जी प्रेम, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। कबीर जी कहते हैं अरे पढ़ पढ़ के पत्थर भया और लिख लिख भया जो ईंट, पढ़ पढ़ के पत्थर भया और लिख लिख भया जो ईंट, और कहे कबीरा प्रेम की लगी ना एक छीट। प्रेम की तो छीट एक लगी नहीं, तो फिर इस पढ़ने का और इस लिखने का क्या फायदा रहा, क्या फायदा रहा? अरे गोपियों ने कौन से वेद पढ़े,
कौन सी गीता पढ़ी, कौन से मंत्र पढ़े। भगवान यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि असली चीज यही है, भगवान से मिलने की ललक हो जाए, ललक, फिर घर बैठे दर्शन देते हैं वो, यही तो मजा है। पता नहीं किसको भेजेंगे, कौन सी परिस्थिति। अरे भक्त क्या भगवान के दर्शन करेगा, संत तो कहते हैं भगवान दर्शन करने आते हैं। मानस में आप सुतीक्ष्ण भक्त हैं, एक सुतीक्ष्ण भक्त का आप प्रसंग वृत्तांत पढ़ना। सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण जो भक्त है, सुतीक्ष्ण जी, वो भगवान से मिलने को इतने आतुर हैं कि वो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं कि भगवान चित्र वहां विराज रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं रहता कि मैं किधर चलूं। कभी वह आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी नृत्य करने लग जाते हैं। वो इतने मगन हैं कि उनकी उस प्रेम दशा को देखने भगवान स्वयं आ जाते हैं और पेड़ के पीछे से देखते हैं कि हा, ऐसी दशा। यानी भक्त के दर्शन भगवान कर रहे हैं। भक्ति तो ऐसी चीज है, भक्ति तो ऐसी चीज है कि भक्त का दर्शन भगवान करना चाहते हैं। सुतीक्ष्ण जी के लिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, ओ ही आज सुफल मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी, कब हुक फिरी पाछे मुनि जाई, कब हुक नृत्य करत गुनि गाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान दर्शन कर रहे हैं, ऐसे मगन हो रहे हैं वो, ऐसे मगन हो रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं हमको अभी भगवान मिल भी जाए तो हमको क्या है, हमारे चटपटी है ही नहीं, इसलिए तो भगवत दर्शन नहीं है। भगवत दर्शन से भगवान की तरफ से नहीं है देर, देर हमारी तरफ से। वो प्रेम नहीं है, वो उत्कट अभिलाषा नहीं है ना। और ये प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ही ले जाए। जिस दिन हम अपना सर्वस्व जो है वो अर्पण कर देंगे भगवान को, भगवान की तरफ हमारी महत बुद्धि हो जाएगी सबसे ज्यादा। फिर हमारे कितने हम में गुण हैं, कितने हमें श्लोक याद हैं, हम क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यही तो बात है भक्ति की। भक्ति की विशेषता यही है, प्रेम के बस हो जाते हैं भगवान। अरे जिनको भगवत दर्शन हुए, आप देखो तो सही उनको क्या योग्यताएं थी। भगवान जिनको भगवत दर्शन दिए बहुत सारे भक्तों को, उनमें कैसी कैसी योग्यताएं थी, वो देखा जाए तो कोई योग्यता नहीं मिलती है। उल्टा संसारिक दृष्टि से वो ऐसा लगता है अरे ये तो गलत आचरण करने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। एक श्लोक आता है, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो। जिन्होंने भगवान के पैर में तीर मारा श्री कृष्ण के, वो व्याध। बताइए उसका आचरण क्या बात करें, उसको दर्शन दिए भगवान ने। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो। और ध्रुव जी 5 साल के बालक हैं। हम सोचे हम बहुत बड़े पंडित हो जाए तब भगवान दर्शन देंगे। अरे 5 साल के बच्चे को दर्शन दिए। विद्या गजेंद्र से का, यानी गजेंद्र हाथी तो निकृष्ट योनि मानी जाती है, अधम योनि। उस गजेंद्र को भगवान ने, उसको क्या विद्या थी, कौन से उसने इस जन्म में कुछ किया, उसको भी भगवान ने दर्शन दिए। और का जाति विदुरस्य। अरे विदुर जी दासी पुत्र कहलाते हैं, लेकिन भगवान राजभोग को ठुकरा के, और वो कहते हैं भैया मैं तो विदुर के घर पे ही खाना खाऊंगा। विदुर को ही उन्होंने अपना रूप दिखाया। और यादव पते उग्रश्य किम पौरुषम, कंस को तो भगवान मार देते हैं, उसके बाद उग्रसेन जी को राजा बनाते हैं। और उनके आगे भगवान, वो बूढ़े हैं उग्रसेन जी, उनकी कोई ताकत नहीं है, बल नहीं है, सेना नहीं है। उनके दरबार में भगवान श्री कृष्ण हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब वो आज्ञा दें, जो उन्होंने आज्ञा दी वो भगवान ने जो है पालन की। वो कहते हैं नहीं आप राजा हैं, हम तो प्रजा हैं आपकी, आप हमें आज्ञा दें। कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम। अरे कुब्जा को भगवान ने दर्शन दिए। किम तदावनो किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा के पास कौन सा धन था, इन सबके पास केवल और केवल एक प्रेम था। इसलिए कहते हैं भक्त्या तुष्यन्ति केवलम
न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम, भगवान को तो प्रेम की भूख है, गुणों की भूख नहीं है। इस श्लोक से आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम, भगवान की आज्ञा का पालन, जिससे भगवान राजी हो वो काम हम करें, ऐसा हमारा भाव बन जाए तो बस फिर भगवत कृपा हमारा सारा जो रास्ता है आगे का वो अपने आप भगवान पार लगाएंगे, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब मैं ध्यान योग का आज पूरा चैप्टर हो गया है, ये ध्यान योग का पूरा, इसमें भगवान ने, मैं 1 मिनट में रिवाइज करूंगा, बस 1 मिनट में, आप थोड़ा सा बने रहें और 1 मिनट में रिवाइज करके, और ध्यान का ही इसमें चर्चा थी मेन तो ध्यान के ऊपर ध्यान कैसे किया जाए, एक बहुत सुंदर से भजन में अनीता जी हम सबको वो सुंदर सा भजन सुनाएंगी जिससे इस पूरे अध्याय का सार हमारे समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपको बस याद दिला रहा हूं, सबसे पहले भगवान ने कर्म योग पे चर्चा की, कर्म योग और सांख्य योग के मूल तत्व की चर्चा की भगवान ने शुरू में। फिर भगवान ने समता की चर्चा करी, पदार्थों में समता और व्यक्तियों में समता। फिर भगवान ने ध्यान के लिए कैसा आसन होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो बताई, कैसे बैठना चाहिए। फिर भगवान ने सारे तरह के ध्यान बताए, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार। फिर भगवान ने उनके फल बताए, निर्गुण निराकार का फल तो ये होगा, उसके हृदय में ये बात घटेगी, सगुण साकार के हृदय में ये बात घटेगी। ऐसा प्रश्न, ऐसा सब कुछ बता के अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि महाराज ध्यान में तो मन बड़ा चंचल है, फिर हम कैसे जाएं। भगवान ने कहा हाँ चंचल तो है, मुश्किल तो है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से जा सकते हो। लेकिन चिंता मत करना, तुम यदि भगवत पथ पे चल रहे हो तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा दुर्गति नहीं होगी। ऐसा कह के भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और अंत में एक गुप्त बात भगवान ने बता दी, अर्जुन तू योगी हो जा, और योगियों में भी तू भक्ति योगी हो जा, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, तू मेरे को भज, मेरा आश्रय ले, ऐसा भगवान ने बता दिया। अब हम ध्यान योग पे मैं अनीता जी को निवेदन करूंगा, अनीता जी एक छोटा सा भजन जो है वो ले रही हैं, आप सब उसका आनंद लें। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, दुलिया ढोल बजावे, ढुलिया ढोल बजावे। अपना भोज धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, तुरति गागर पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए थोड़ा सा इसमें लाइन गलत हो गई है, इसमें ये है, 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो नट का उदाहरण दिया है कि नट जो है चलता तो है उस रस्सी पर, लेकिन उसका ध्यान जो है पूरी तरह से वो उस पे रहता है, अपने बैलेंस पे। ऐसे ही जो पनिहारिन है, पनिहारिन उनकी इतनी अभ्यास हो जाता है, इतना प्रैक्टिस हो जाती है कि वो सिर पर 1 2 3 गगरियां लाती हैं, आपस में बातें भी करती हैं, हाथों को छोड़ भी देती हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है, उनकी जो सुरति है वो गगर पे रहती है ना। बताएं अनीता जी आगे। जय या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन
के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामनी भरे कूप जल, कर जैसे छोड़ कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे। सुरति गगरे पर लावे, मन के लगाए प्रभु। मन के लगाए प्रभु पावे। या या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि जैसे सती चढ़े सती ऊपर, जैसे सती चढ़े सती ऊपर, अपनी काया जरावे। या मात पिता सब कुटुंब त्यागे, मात पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस भजन में यही बात जो है बताई गई है कि हम भगवान का स्मरण करते रहें, कोई भी काम करें, धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करने से ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि मन भगवान से लगा रहे, जुड़ा रहे। मैं अमित जी को अनम्यूट कर रहा हूं, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अमित जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस जब एक बात पूछनी थी, वो जो वाल्मीकि महाराज थे वो योग, उनको हम योग भ्रष्ट रहेंगे तो आपकी को योग भ्रष्ट? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि हम, आपने जो उदाहरण दिया था योग भ्रष्ट में वाल्मीकि और तुलसीदास जी महाराज का। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? हाँ थोड़ी, मैं एक मिनट अनीता जी को म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट, शायद इसलिए डिस्टर्ब हो रही हो। हाँ अब बोलो। हाँ हरे कृष्ण, आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मैं जस्ट ये पूछ रहा था, आपने जो योग भ्रष्ट में तुलसीदास महाराज का जो एग्जाम्पल दिया है, तो हम वाल्मीकि महाराज को योग भ्रष्ट मानेंगे तुलसीदास महाराज को? हाँ योग भ्रष्ट वाल्मीकि जी को मान सकते हैं। ये भक्तमाल से मैंने उदाहरण दिया है ना, अपने मन से नहीं दिया है। एक्चुअली क्या हुआ था, वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, 7 कोटि करोड़ है ना, 7 कोटि, उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। तो हनुमान जी ने भी एक हनुमान नाटक लिखा था, हनुमान नाटक है ना। तो हनुमान नाटक जो हनुमान जी ने लिखा था, वो वाल्मीकि जी की रामायण से भी बहुत ज्यादा मतलब बताते हैं उसको। तो उसमें लिखा हुआ है, भक्तमाल आप देखें तो वाल्मीकि जी को हनुमान जी का श्राप मान ले, वरदान मान ले, भगवान की लीला मान ले कि आप कलयुग में आपका व्यवहार इस तरह का है, इसको लेके कली जैसा, तो आप कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। और यही बात उन्होंने नाभा जी ने लिखी है कि जो कली के कुटिल जीव है ना, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, स्पष्ट लिखा है नाभा जी ने। और नाभा जी ने जो लिखा है ना, वो इन्होंने खुद ने लिखवाया है, भक्तों ने, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। यानी वाल्मीकि जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज उनके उनके हृदय में प्रकट हुए, उनके मानस में प्रकट हुए, उन्होंने जो चरित्र लिखाया, जो बताया, वही नाभा जी ने लिखा है ना। इसीलिए इस एंगल से इनको योग भ्रष्ट माना जा सकता है। ठीक है ना सर? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, आपको पुनः आपके चरणों में सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अब हम लोग मीटिंग को यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलते हैं।